डॉक्टर साहब, डायबिटीज रिवर्सल जी सर। पाकिस्तान में ये लफ्ज़ हमसे पहले भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसको चार चांद हमने लगा दिए। बिल्कुल। यस, क्योंकि मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की। नाजरीन की सहूलत के लिए, उनकी सूझबूझ के लिए मैं जानना चाहूँगा कि मेडिकली ये डायबिटीज़ रिवर्सल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे होती है। इस पर डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ रिवर्सल। सर बहुत आसान है, मेरा ख्याल है अब तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको भी बहुत हद तक पता चल गया होगा। यानी वीडियो बंद कर दें? लेकिन जिनको नहीं, वीडियो बंद कर दें। स्पेशली उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करा देते हैं जिनको पता नहीं है और जिन्होंने अब आगे देखनी है। ओके ओके। तो उनमें नंबर 1 पे सर ये है कि अगर किसी का HbA1c 6.5 से कम है, ओके, और वो भी बगैर दवाई, प्री डायबिटीज में चला गया वो, और वो भी बगैर दवाई के। ओके। तो किसके साथ? लाइफस्टाइल के साथ, वॉक, वर्जिश, नो GPS डाइट, अगर वो इसके साथ है और कितने ड्यूरेशन तक, मोर देन 3 मंथ्स, अगर वो ये करता है तो उसका मतलब है ये तो डायबिटीज रिवर्सल है। यानी आपने तो बड़ा सिंपलीफाई कर दिया हाँ डॉक्टर। HbA1c 6.5 से नीचे, बिल्कुल। दवाइयां खत्म, बिल्कुल। इंसुलिन खत्म, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, यानी जिसमें आपने वर्जिश करनी है, वॉक करनी है, खाना पीना आपने दुरुस्त करना है, नींद आपने ठीक करनी है, तो डायबिटीज रिवर्स होगी। यही तो है रिवर्सल, और वो भी आपकी 3 मंथ से ज्यादा रहे। अच्छा, आप एक रिपोर्ट करवाई, अगली रिपोर्ट भी आपकी प्री डायबिटीज में आई है, तो डायबिटीज रिवर्स, तो ये रिवर्स है। कमाल है सर। आप देखें ना, एक बंदा यानी मैं रिवर्स कर ली सर, आपकी होगी मुबारक। इसमें ना बेसिकली हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स या मेडिकल लिटरेचर में जो बताया जाता है डायबिटीज इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। बेसिकली अब ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उसी से ये डेफिनेशन हमने निकाली है। जो डायबिटीज रिवर्सल की जो डेफिनेशन डॉक्टर महबूब साहब ने बताई है कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है ये बेसिकली आप इसमें अगर बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो 80% उससे रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप अपना बेसलाइन फास्टिंग से हो जाती है, वो तो इस मेथड बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका वेट 10 to 15% वेट लूज कर लेते हैं विद एनी लाइक आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर लें या आप इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या बैरिएट्रिक सर्जरी करवा दें, तो आपकी डायबिटीज तो रिवर्स हो जाती है। ये उसकी उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है जो कि अभी एक्सप्लेन। डॉक्टर साहब, इसी लिटरेचर में एक लफ्ज आता है रिमिशन का भी, डायबिटीज रिमिशन, ये क्या होता है सर? बेसिकली मेडिकल लिटरेचर में वर्ड इसका यूज होता है वो तो मेडिकल डायबिटीज रिमिशन आती है। रिमिशन का मतलब है कोई भी डिजीज एक्टिव थी उससे वो बिल्कुल नीचे चली गई, लाइक वो अपनी बेसलाइन पे आ गई, उसे हम कहते हैं रिमिशन। जैसे कैंसर, ये बेसिकली कैंसर पर भी यूज होता है या कुछ आर्थराइटिस में यूज होता है या और बहुत सारी बीमारी यूज होता है जिसमें कैंसर एक्टिव है, सपोज उसमें दवाई लगी, कीमोथेरेपी हुई या सर्जरी होगी, तो वो बीमारी बेसलाइन पे दब गई, ओके, तो उसे हम कहेंगे रिमिशन। मेडिकल वर्ड जो है वो रिमिशन है, लेकिन जो बाकी जो मीडिया का वर्ड है वो रिवर्स, उसको जो पॉपुलर टर्म है, जो पब्लिक को समझाने के लिए, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी जैसे डायबिटीज कहते हैं हम मेडिकल टर्म है, हम उसको कहेंगे शुगर। सर मैं आपको बड़ा सर, अब ब्लड प्रेशर है, ये इंग्लिश वर्ड है। अब आपको पता है इसका उर्दू में जो वर्ड है वो है बुलंद फिशारे खून। ये का मतलब, अब किसी को कहते हैं बुलंद फिशार खून हो गया, आपको हो गया खून का ना जी, मैंने बुलंद फिशारे खून हो गया। पता चले रोने लगे, खून हो गया जी, खून हो गया। तो समझाने के लिए उसे ब्लड प्रेशर ही कहते हैं, पब्लिक को समझाना है ना। पब्लिक वर्ड, अच्छा, पब्लिक वर्ड डायबिटीज रिवर्सल है, और जो मेडिकल का जो डायबिटीज रिमिशन, ओके, वो जो साइंटिफिक वर्ड है वो रिमिशन है, डायबिटीज रिमिशन है। पब्लिक वर्ड है कि सर वो रिवर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर, मैंने मेरे नजर से वीडियोस गुजरी हैं, वो कह रहे हैं जी डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि जो डॉक्टर इस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज के पैटर्न पे चल रहा है, एक तो वो कभी ये मानेगा नहीं कि ये रिवर्स हो सकती है। उसकी वजह ये है कि उसने सिर्फ मेडिसिन लिखना सीखा है। और वो भी काफी सालों से, मतलब उस डॉक्टर ने सिर्फ हमारी वीडियोस देख के अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लो कार्ब डाइट तो लिख देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि दवाई कैसे छुड़वानी है या रिवर्स हो भी सकती है या नहीं। वो डॉक्टर उसी डायबिटीज एसोसिएशन की बाकी सारी चीजें आसमान पे पहुंचाएगा, जहाँ ये वाला वर्ड यूज होता है इसको वो निकाल देगा। सर यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो उनको डायबिटीज रिवर्सल आती नहीं, आती है, लेकिन वो
अच्छा, अगर आती है तो फिर वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, वो सर कारोबार बंद हो जाए। कारोबार है ना, सर अपना आटा भी तो बेचना है। मतलब अगर मैं सर डायबिटीज रिवर्स करवाना शुरू कर दूं हाँ, तो फिर आटा तो कैसे मेरे बेचेगा? पास दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी ना, मेरे हाँ। क्लिनिक पे आएगा कौन? डॉक्टर के पास देखें सर, दवाइयाँ लिखने वाला हथियार होता है। अगर डॉक्टर दवाइयाँ नहीं लिखेगा तो डॉक्टर क्या लिखेगा? तो यानी रिवर्सल, इसलिए अगर आप किसी स्पेशल बंदे की बात करें तो उसमें तो ये पॉइंट है। बाकी जो जनरल डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका डाइट से तो रिलेशन सर ही नहीं है। बहुत हद तक यकीन करें, डॉक्टर्स लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप इसको फलां चीज से ठीक करें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार चलो अब मैं खाली पर्ची तो नहीं ना दूंगा इसे, चलो दो चार चीजें ऐसे नहीं वैसे तो मैं तो एक ही डॉक्टर को जानता हूँ, इस्लामाबाद के डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे पे वो काफ़ी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, हम तो उनको छोटा भाई समझते हैं, ठीक है। और वो डायबिटोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, खुद भी शुगर की दवाइयाँ खाते हैं वो, और वो कहते हैं जी ये रिवर्स नहीं होती, तो इसका मतलब या उनको आती नहीं है, अगर आती है तो वो फिर बददियानत है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ा मेडिकल लिटरेचर पढ़ लेंगे तो उनको ये समझ आ जाएगी कि ये रिवर्स हो जाती है अगर की जैसे ही तरीके से। दूसरी बात सर ये है कि कई लोगों का भी सवाल होता है कि हम जो लो कार्ब डाइट खा रहे हैं अगर हम छोड़ेंगे तो हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया। बेसिकली जो शुगर होने का प्रोसेस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। ओके, जैसे बिल्ड होने में टाइम लेता है, सर 20 साल लगते हैं वैसे शुगर। सपोज HbA1c 6 है आज, हाँ। तो अगले 6 महीने, साल, 2 साल में वो ऐसा ऐसा करता वो सीढ़ी चढ़ जाएगा डायबिटीज वाली, तो नीचे लाने में भी टाइम लगता है। और किसी का सपोज HbA1c 10 पे है और वो 10 से 6.5 से नीचे आए बगैर ही कहे कि मैंने रोटी खानी है, तो वो तो फिर पहली बात तो डेफिनेशन भी पूरा नहीं होता ना। तो जब आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, आप इस डेफिनेशन में उतर आते हैं, फिर आप किसी हद तक सर आपने रोटी की बात की, आज से 3 साल पहले जब मैंने पाकिस्तानी कौम को बताना शुरू किया था ना, उस वक्त अभी आप भी टीम में नहीं आए थे, डॉक्टर मुनीब थे उस वक्त, मैंने जब फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वो भी नहीं आया था, मैंने उससे पहले बताना शुरू किया कि यार सबसे ज्यादा शुगर रोटी में होती है। सर मुझे बड़ी गालियां पड़ी, ऐसे ही है सर। ठीक है। और आज हमारे पास जो 90 डेज चैलेंज में जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी 6 महीने से रोटी छोड़ के बैठे होते हैं। शुरू के जो हमारे 90 डेज चैलेंज थे उसमें हमें लोगों को जब बताते थे कि ना रोटी नहीं खानी, तो कहते हैं क्या खाना है, अब उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं जी मैं सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा हूँ, बस मेरी ना ये 4 दवाइयों से एक पे आ गई, ये एक नहीं छूट रही, ठीक है। तो वो फिर सारे डॉक्टर के बगैर तो नहीं छूटती ना। तो अब पाकिस्तानी कौम ना डॉक्टर साहब आइडिया इनको हो गया, बिल्कुल ऐसे ही कि हक पे कौन है, और शुगर माफिया के जो हथकंडे हैं, हमने इतनी अवेयरनेस फैला दी सर 1 साल के अंदर हमारा यूट्यूब का चैनल 13 लाख पे गया है, 0 से 13 लाख पे गया, ठीक है। हमारी एक वीडियो जो फेसबुक पे यूट्यूब पे होती है लाखों में जाती है। कोई बंदा पाकिस्तान में शुगर का मरीज हो और हमारा पैगाम ना गया हो, नामुमकिन है सर। बिल्कुल ऐसे। मैं भी कराची में था तो जगह जगह पे मतलब जहाज में, एयरपोर्ट्स पे, होटलों में, मॉल्स में, सब मुझे हर 5वां 6ठा बंदा मुझे आके मतलब जानता था, मुझे कुछ आके मिल रहे थे, बाकी देख के जा रहे थे कि यार ये वो बंदा, आपस में बातें भी कही यार ये वो है। एक बंदे को मैंने सुना, उसने कहा कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से ज्यादा नॉलेज है इसके पास। मैं हैरान, मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये इस वक्त ना हमारी जो वीडियोस हैं, हमारे जो पॉडकास्ट है, सब पूरी दुनिया तक हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं पूरे। अब आपके पास तो एक गोरा भी आ गया स्पेन का, कोई स्पेन का आपके पास है, स्पेन का गोरा तो सर वो कोरिया के थे। आपके पास कोरिया के आ गए, आपके पास वैन चैंग आ गए, आपके पास कुछ गोरा आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर साहब शुगर रिवर्सिबल है, बिल्कुल ऐसे ही। और जिन जो कहते हैं जी रिवर्स नहीं होती, उनको करनी नहीं आती, या फिर वो बददियानत है, ठीक है। मैं तमाम मेडिकल कम्युनिटी से कहूँगा कि अगर आपने अपने MBBS में, FCPS में न्यूट्रिशन पे किताबें नहीं पढ़ी, ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, आपके कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, आजकल हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, 2-4 किताबें उतारें, नेट से डाउनलोड करें, डॉक्टर जैसन फंक की पढ़ लें। लो कार्ब डाइट पे वैसे ही जाकर आप एक साइट में बता देता हूँ, oceanofpdf.com, इस पे जाकर लो कार्ब लिखे, आपको 20 किताबें आ जाएगी, कोई एक किताब पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि शुगर रिवर्स कैसे होती है। थैंक